नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज चलते हैं, हम बताते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी में क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी हम लोग क्यों करते हैं। ज्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग में ही क्यों आते हैं, जबकि हमको पता है कि नुकसान जब उसमें ज्यादा होता है, तो जब ज्यादा नुकसान होता है फिर भी ऑप्शन बाइंग को ही लोग क्यों चूज करते हैं। इसके पीछे दो रीजन है। पहला कि उसमें कम पैसा से ऑप्शन बाइंग होता है, आपको कम पैसा में ही आपका जो है काम स्टार्ट हो सकता है। जहां पे ऑप्शन सेलिंग में यदि 10,000 रुपया से वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, 10,000 रुपया से 10, 15,000, 20,000 रुपया में आपका ऑप्शन बाइंग चालू हो सकता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर आप सेलिंग की तरफ जाते हैं तो आपको जो है कम से कम एक लॉट के लिए 1 से 1.25 लाख रुपया का जरूरत पड़ेगा आपको सेलिंग में। लेकिन सेलिंग जो है वो थोड़ा सेफ होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऑप्शन बाइंग में बहुत प्रॉफिट भी बहुत बड़ा होता है। तो ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट अब कैसे आ सकता है, यही तो स्ट्रेटजी है, यही तो बनाना होता है कि आखिर जहां लॉस हो रहा है उसको हम कैसे कन्वर्ट कर पाए प्रॉफिट के अंदर में। यही तो स्ट्रेटजी होता है। और क्या होता है स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, यही तो है कि हम जो चीज लॉस देने वाला है उसको भी प्रॉफिट में कैसे हम कन्वर्ट कर पाए। तो हम लोग जो है ऑप्शन बाइंग में जाने का जो मतलब होता है वो यही है कि हमारे कम पैसे से हमको जाना होता है, कम पैसे से हमको ज्यादा कमाना होता है। तो फिर क्या होता है, देखिए ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसका, हम आपको बता रहे हैं कि ऑप्शन बाइंग में बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस को हिट करता है, बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस लेता है वो। तो क्या होता है, आदमी मोरली रूप से डाउन हो जाता है, आदमी परेशान हो जाता है। आप साइकोलॉजिकल आपके ऊपर में एक इफेक्ट आ जाएगा। जब रोज जब आप लॉस सहते रोज जब आप लॉस सहेंगे ना तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाएगा। अच्छे ट्रेडर का हालत खराब हो जाता है। देखिए हम तो 100% एल्गो ट्रेडर है, लेकिन जब हमारा भी जब स्ट्रेटेजी जब ड्रॉ डाउन फेज में जब चलता है तो देखिए कहीं ना कहीं बोलना तो चलो ठीक है भाई, बताते तो हैं ही, हम पढ़ाते भी हैं और समझाते भी है, लेकिन सबके बावजूद एक डर मन में हो जाता है। जब आप बड़े कैपिटल से काम करते हैं ना तो आपका जहां प्रॉफिट अगर लाखों में हो रहा है तो आपका लॉस भी तो लाखों में हो रहा है ना। बहुत सारे सावधानी को रख के ही ऑप्शन ट्रेडिंग किया जा सकता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग से यदि आपको प्रॉफिट लेना है तो आपको सावधानी बरतना ही पड़ेगा। मैं काफी छोटा वीडियो शॉर्ट वीडियो डाला हूं जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग के विषय में बताया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में किन किन सावधानियों को रखना चाहिए, किन किन कारणों से ऑप्शन ट्रेडर लॉस में जाता है। ये सब चीज हम छोटे वीडियो में बताते रहते हैं। आप जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग बिल्कुल इसको शेयर नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग शेयर भी कीजिए इसको। हम आपको लिए बहुत मेहनत करके और बहुत प्रैक्टिस करते हैं तब एक बढ़िया सा स्ट्रेटजी हम लाते हैं। आपको देखने में वो आसान लग रहा है लेकिन वो आसान है नहीं वो बनाना। आप भी कभी बना के देखिए, मैं लिंक डाल देता हूं इसके अंदर में एल्गो टेस्ट का। आप उससे जो है रजिस्टर्ड करिए और आपको रजिस्टर्ड करेंगे आपको 25 क्रेडिट भी फ्री में मिलेगा। फ्री में आप टेस्ट कर सकते हैं और ट्राई करिए कि आप कैसे जो हम बना रहे हैं ना उससे उसमें कुछ डिफरेंट करके देखिए बहुत मेहनत लगेगा आपको, बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उसके अंदर में। क्योंकि कोई चीज बना हुआ चीज है उसको देख के बनाना वो आसान चीज है, लेकिन उसको समझना, उससे कुछ नया चीज बनाना, उसमें लॉस और प्रॉफिट को रोकना, बैलेंस करना, बहुत चीज उसके अंदर में देखना होता है। एकदम से ये नहीं चलो अभी हम आपको जब स्ट्रेटजी पे लेके चलेंगे आप देखेंगे स्ट्रेटजी बिल्डर के ऊपर में कि ये बहुत प्रॉफिट दे रहा है, आप एकदम खुश होकर के चलो जी कल से तो हम कुछ नहीं, बस पहले यही काम, सारा काम छोड़ो, पहले यही करते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है। हमारा सालों का प्रैक्टिस है, सालों का प्रैक्टिस के बाद हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर चीज में प्रैक्टिस की जरूरत है। कोई रातों रात कोई अमीर बनने का कोई जादू ना मेरे पास है ना दुनिया में किसी के पास है। यदि किसी के पास है तो आप समझ जाना कि वो गलत है। आप उसके फेरा में नहीं फंसिए, बिल्कुल कोई जादू नहीं होता है। जो ऑप्शन जो ट्रेडिंग है वो एक कला है, उसके अंदर में एल्गो ट्रेडिंग जो है वो सेफेस्ट कला है। एल्गो ट्रेडिंग सेफेस्ट कला है क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो वहां हमारा जो है ना मेंटली हम थोड़ा एनी टाइम हम स्क्रीन के सामने होते नहीं है। तो जब हम एनी टाइम स्क्रीन के सामने नहीं होते हैं तो क्या होता है, हम उस ग्राफ को नहीं देखते हैं ऊपर चढ़ते हैं ऊपर गिरते हुए। अब क्या होता है ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, ये अगर ट्रेडर लोग आप लोग इस चीज को फील करेंगे, जब आप प्रॉफिट की तरफ चलते रहते हैं बहुत खुशी मिलता है, जैसे ही ग्राफ नीचे की तरफ आने लगता है बहुत दुखी हो जाते हैं। आज मेरे साथ भी हुआ है। आज क्या हुआ है मैं अपनी कहानी बता रहा हूं। सुबह में हमारा जो प्रॉफिट है वो 36,000 रुपया प्लस में चल रहा था एक एल्गो। मैं अपने पैसे को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई जो है इन्वेस्टमेंट करता हूं। मैं एक जगह पे पैसा नहीं लगाता हूं। मेरा स्लोगन है पैसे को काम पे लगाओ। तो मैं अपने पैसे को जो है अलग अलग तरीके से काम पे लगाता हूं। बहुत सारा उसका फॉर्मूले पे मैं काम करता हूं। बहुत अलग अलग तरीके से मैं अपने पैसे को लगाता हूं।
मेरा एक जो पोर्टफोलियो है वो आज 36,000 रुपए के नुकसान में चल रहा था। सुबह मैं सुबह में से टेंशन में आ गया, यार ये तो नुकसान चलेगा। कभी कभी आपका दिन आपका फेवर नहीं करता है, कभी कभी तो लक भी चीज होता है ना, कुछ शायद वो लक साथ नहीं दे रहा हो। तो आप अब उसमें क्या हुआ कि अब हम घबरा करके उसको क्लोज कर देते, बंद कर देते, टेंशन में आ जाते, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते, तो क्या फायदा था भाई। हमको अपने स्ट्रेटजी पे भरोसा है कि जो 36,000 है ना वो कवर जरूर करेगा, हो सकता है आज ना करे कल करेगा। तो हम क्या किए, ना तो हम बंद किए ना कुछ किए, चलो हम ये मान लिए कि यदि हम आज कोई कारोबार करते हैं और उस कारोबार के अंदर में यदि आपको प्रॉफिट आज मान लो कस्टमर नहीं आया तो क्या वो नुकसान नहीं हुआ, उसमें भी नुकसान हुआ। उसमें आपका बिजली जरा, आपका स्टाफ जो लगा हुआ है वो आज उसका जो सैलरी है आपको घर से देना पड़ेगा, उसमें जो उसका जो रेंट है वो आपको अपने घर से देना पड़ेगा। ओवरऑल जो आप नुकसान जोड़ोगे तो कोई भी व्यापार जो आप कर रहे हो यदि वो व्यापार आज नहीं चला तो उसमें तो नुकसान आपको हो ही रहा है ना। अब उस नुकसान और इस नुकसान में क्या अंतर है आपको बताऊं। वो जो नुकसान होता है वो डायरेक्ट नहीं दिखता है, हमको महीना के बाद में, महीना के लास्ट में पता चलता है, हमको 6 महीना साल भर में पता चलता है कि मेरा तो व्यापार लॉस में चल रहा है। लॉस का कारण भी बाद में पता चलता है। अपने इंडस्ट्री में ये जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री है इसकी यही तो खासियत है कि हमको एनी टाइम हमको दिखता है, हमको पर डे दिख जाता है कि आज मेरा लॉस ये है। मैं एक कंपनी का भी मालिक हूं, मेरा एक कंपनी भी है, उस कंपनी में यदि आज बिजनेस नहीं चला तो इसका मतलब है कि उस कंपनी का जो आज अगर स्टाफ जो एक्सपेंस है, उसमें जो बिजली एक्सपेंस है, उसके बाद जो आप वहां पे जो भी आपका बहुत सारा खर्च होता है, रेंट है, ये सारा चीज का तो लॉस हो गया। अगर उस सारे लॉस को जोड़ा जाए तो ट्रेडिंग लॉस से तो कम है वो, ट्रेडिंग लॉस से ज्यादा है वो, उससे कम है ट्रेडिंग लॉस। तो ये ट्रेडिंग व्यापार बढ़िया हुआ ना। तो हमको क्या है कि लॉस को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। ये तब बदलेगा जब आप ट्रेडिंग को व्यापार के रूप में देखेंगे। जब आप ट्रेडिंग को व्यापार के रूप में देखेंगे तो आपका नजरिया अपने आप बदल जाएगा। लेकिन अगर ट्रेडिंग को आप इनकम के सोर्स में देखते हैं कि चलो जी मेरा एक अलग से इनकम है, टाइम पास के हिसाब से देखते हैं, इसको ये सोचते हैं चलो एक इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक जुआ के रूप में देखते हैं, गैम्बलिंग इसको समझते हैं, तो फिर ये आपको बहुत परेशान कर देगा, आपको चैन से रहने नहीं देगा। तो ऐसे सभी भाई लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो लोग भी इस ट्रेडिंग को व्यापार नहीं समझते हैं, जो लोग भी बगैर व्यापार समझे हुए, जो लोग इन्वेस्टमेंट समझ के, जो लोग इसमें टाइम पास करने के लिए, जो लोग चलो कुछ आ जाए इस सोच से आते हैं, वो लोग आप लोग प्रॉफिट नहीं ले पाइएगा। महीना 2 महीना के बाद आप सिर्फ लॉस बुक करके आप वापस हो जाइएगा और हम जैसे ट्रेडर लोग पर आप भरोसा कभी नहीं कर पाइएगा। और उल्टा और आपको अगर कोई बता दे तो और आप 2-4 गाली और दे देंगे। तो इसलिए कृपया आप और अगले जनरेशन को आप बिल्कुल रोक देंगे। मैं एक वीडियो भी बनाया हूं जिसपे मैंने आपको बताया है कि हमारे इंडिया में जो है मात्र 3% लोग ही ट्रेडिंग क्यों करते हैं। यही कारण है, जो लोग लॉस करके गए वो अगले जनरेशन को भी नहीं बताए, आसपास को भी नहीं बताया, उसको गलत दृष्टि में बता दिया, उसको बताया कि भैया ये गैम्बलिंग है, ये जुआ है, इसमें मत जाओ, ये घुसो नहीं, ये बेकार चीज है। इसके कारण हमारे भारत के मात्र 3% लोग ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो उसमें गलती किसका है? गलती हमारे सिस्टम का है। इसमें क्या है, मेरा खुद के सिस्टम का गलती है। लॉस लगा, बहुत डिप्रेस्ड, प्रॉफिट हुआ, बहुत खुश। हमारा कोई सिस्टम ही नहीं है। हम मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं, हमको पता ही नहीं है कि कब उठेगा कब गिरेगा। मार्केट आपके हाथ में है? मार्केट किसी के हाथ में है क्या? बहुत सारे लोग टिप्स देने वाले लोग आके कहते हैं भैया मेरा टिप्स ले लो, अमीर बना लिया। तुम पहले अमीर बनो, फिर हमको बाद में अमीर बनाना। तुमको आखिर वो जो टिप्स देने वाले लोग हैं, मैं बहुत खिलाफ हूं टिप्स देने वाले लोग के। आप ये बताओ कि वो जो टिप्स देने वाले लोग हैं उनको कैसे पता चलता है कि मार्केट ऊपर है कि नीचे? एक हकीकत घटना के माध्यम से आपको हम समझाते हैं और ये मेरे साथ हुआ है। हम 2 फ्रेंड थे। एक आदमी टिप्स देने वाला आदमी हमको टिप्स दिया। हालांकि हम इन चीजों पे भरोसा नहीं करते, लेकिन कभी फ्री बैठे थे, हमको भी मूड हुआ जरा टाइम पास करें, तो हम टाइम पास करने के लिए हम उससे एक टिप्स ले लिए और हम अपने ही फ्रेंड का एक नंबर उसको दे दिए कि ये नंबर ले लो, इस पे भी आप इनको भी आप अपना कस्टमर बनाओ। ये हमारे एक फ्रेंड है, जो हम ये नहीं बताए कि वो मेरे पास बैठे हैं, हमने ये बताया कि ये कोई दूर रहते हैं, ये मेरे एक फ्रेंड है। अब आप यूं सोचो कि कितना बड़ा ये गैम्बलिंग है। वो आदमी एक जो टिप्स हमको दिया बाइंग करने के लिए, सेम टिप्स हमारे फ्रेंड को दे दिया सेल करने के लिए।
अब हमको ये नहीं समझ में आया कि सेम चीज हम बाइंग करें और सामने वाला सेल करे, ये क्या है गैम्बलिंग? यही है गैम्बलिंग। किसी को कोई आइडिया नहीं है, ये मार्केट में किसी को कोई आइडिया नहीं है कि कितना ये ऊपर जाएगा। देखो इंडिकेटर के हिसाब से आप भी आइडिया लगा सकते हो कि इंडिकेटर 4, 5, 10 इंडिकेटर को के बारे में पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है। आप आइडिया लगा सकते हो, एक्यूरेट नहीं जा सकते हो कि एकदम जाएगा ही जाएगा। उसके लिए तो फिर बहुत ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत तपस्या करना पड़ेगा। एक आइडिया, अनुमान से मार्केट चलता है। मार्केट किसी के हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। ये मार्केट अनुमान से चलता है। कोई सामने फिजिकल कस्टमर नहीं बैठा है आपके सामने जो आपका खरीद बिक्री कर रहा है, जो आपके साथ बार्गेनिंग कर रहा है। ये सब अनुमान से चलता है। और अनुमान तो कोई भी आदमी इतना सटीक कैसे लगा सकता है कि हाँ वो तुक्का लगता है। कई बार क्या होता है, आपका तुक्का फिट बैठ जाता है। कई बार आप अपने तुक्के के कारण कई बार कमा भी लेते हैं। लेकिन इन सब से बचने का आखिर ओवरऑल है क्या रास्ता? मैं आपको मेरे पिछले वीडियो में आप जाएंगे, मैं 2 तरीके का स्ट्रेटेजी डेवलप करता हूं, एक इंडिकेटर बेस्ड और एक मैं प्रीमियम बेस्ड करता हूं। तो आप देखेंगे कि जो इंडिकेटर वाला आप मेरा वीडियो देखेंगे तो इंडिकेटर में क्या बताया, मैं पिछला ही वीडियो में काफी डीपली इंडिकेटर के बारे में बताया। वो इंडिकेटर आपको एक अनुमानित रूप से ऊपर जा रहा है मार्केट, उसका एक अनुमान देता है कि ये जा सकता है। लेकिन आप इंडिकेटर को बड़ी गौर से पढ़िए। इंडिकेटर ऊपर गया और थोड़ा देर के बाद एक इंडिकेटर नीचे आ गया, तो भाई इंडिकेटर जब नीचे आया तो यानी रेट नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए इसको आप थोड़ा सा ऐसे मत समझिए, इसको बस समझिए, एकदम से नॉर्मल भाषा में समझिए। जब कोई चीज ऊपर चढ़ रहा है तो वो नीचे भी आ रहा है। अब चढ़ते समय आपको कब पता, कैसे पता कि ये चढ़ने वाला है? ये चढ़े, अनुमान ही तो लगाते हैं। हमारा इंडिकेटर का टॉप बन गया, इसका टॉप बन गया तो वो चढ़ गया, है ना। ये R1 को क्रॉस कर गया तो जो है ये और जाएगा। कोई जरूरी है कि R1 को चढ़ गया तो ये और जाएगा? नहीं। तो सबसे पहला बात मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं सभी ट्रेडर्स से, टिप्स पर भरोसा मत करिए, आप अपने टैलेंट पे भरोसा करिए। अगर आपके पास कोई सिस्टम है तो उस सिस्टम पे भरोसा करिए। हम जो आपको स्ट्रेटजी देते हैं उसमें मेरा मोटो इस स्ट्रेटजी को बेचना नहीं है, मेरा मोटो ऐसा कुछ नहीं, मेरा मोटो है सिखाना। आपको सिखाने के लिए वो स्ट्रेटजी देते हैं और वो मैं हर वीडियो में भी बताता हूं कि उसको आप देख के कॉपी मत करिए, आप उसको और अपने तरीके से करिए। मैं इस वीडियो में उसका लिंक भी भेज रहा हूं, लिंक भी डाल दूंगा और आप लोग कमेंट करके उसमें बताइए कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसा लगा। और अगर वो स्ट्रेटजी आपको अच्छा लगा तो आप हमसे भी शेयर कीजिए। मैं आपसे करता हूं, आप भी हमसे करिए। और उसमें आप देखिए कि आपको कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है, उससे कुछ अलग बना करके देखिए, है ना। तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये क्या चीज होता है। ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये कोई गलत चीज नहीं है, ये ट्रेड होता है। हम तो उसी से काम करते हैं। हमारी तरह हजारों लोग, हम तो बहुत छोटे मोटे लोग हैं, हजारों लोग, करोड़ों लोग, बड़े बड़े इन्वेस्टर, जितना भी हैज फंड वाले लोग होते हैं ना, बड़े बड़े इन्वेस्टर जितने भी हैं, सब ये लोगों का सहारा लेते हैं। और हम लोग टिप्स के चक्कर में फंस करके अपने बर्बाद कर देते हैं, अपने पूरे पैसे को बर्बाद करके, और मार्केट को गाली देके मार्केट से भागते हैं एकदम, जैसे पता चले कि पता नहीं क्या मेरा खो गया। एक्चुअली सच बात है कि पैसा खोने के बाद ना सब कुछ खो जाता है। जब तक आपके पास पैसा है तभी तक आपका पूछ भी है। और इसलिए इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी बनाना हो, प्रीमियम बेस्ड बनाना हो, एल्गो का सहारा लीजिए। और मैं खुद भी अपने जिंदगी में बहुत बात, मतलब बहुत सारा नुकसान करने के बाद एल्गो पे आया था। तो ये बात तो मुझे पता है। ज्यादातर लोग ना अपना नुकसान करके ही मार्केट में, जो लोग नुकसान करके मार्केट में सरवाइव करते हैं वही आदमी जो है आगे जो है कुछ करते हैं। हमको एक बात बताइए आप कि अगर कोई चीज आपका कहीं खोया यहां पे है तो आप खोजेंगे कहां? अगर कोई चीज जहां बैठे हैं वहां पे खोया है ना, तो आप उसी जगह तो खोजेंगे उसको। आप बैठे हैं डाइनिंग रूम में, आपका कुछ सामान गिर गया है डाइनिंग रूम में, और आप बेडरूम में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा ना, आपको डाइनिंग में ही बैठना पड़ेगा, डाइनिंग में ही ढूंढना पड़ेगा। इसलिए अगर आप, जो लोग इस मार्केट से लॉस कर चुके हैं, जो लोग इस मार्केट से लॉस करके बाहर चले गए हैं, उन लोगों को भी यदि एल्गो ट्रेडिंग के माध्यम से यदि इस मार्केट में वो आएंगे तो उनको वो चीज फिर से हासिल होगा, क्योंकि आप खोए हैं इसी मार्केट में। और ये जो है ना मार्केट अपना जो है ना रोज एक नया हिस्ट्री बनाता है। इसलिए अगर खोया है तो ध्यान रखिएगा, ये अपना रिपीट हिस्ट्री को जैसे ही रिपीट करेगा आपको दे भी देगा।
लेकिन ये देने लेने के बीच में ना एक टैलेंट, एक भरोसा, एक सिस्टम, इसकी जरूरत है जो आपको आपके पास है या नहीं है, ये चीज आप देखिए। यदि है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो सीखिए, कीजिए, हम आपका हेल्प करेंगे। आप लीजिए हमसे हेल्प। हम ये काम आपसे पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं। हम ये जो सिखाते हैं इसके पीछे मेरा खुद का ये है कि समाज सेवा है, कि मैं चाहता हूं कि आप बहुत सारे लोग मिलकर के इसमें करिए। हाँ, जब आप पोर्टफोलियो मैनेज करवाएंगे, जब आप हम ही से काम करवाएंगे, जब आप ये कहेंगे कि नहीं आप ही हमको पोर्टफोलियो बना करके दीजिए, हमारे एक्सपीरियंस का 100% जब आप बेनिफिट उठाना चाहेंगे, उसके लिए तो पैसा लगता है ना। वो तो पैसा जब तक आप देंगे नहीं, आपका इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपको सब चीज फ्री में ही मिल जाए ना, तो फिर वो चीज देखो, फ्री में मिला हुआ चीज का ना कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो तो ऐसे ही आप 2-4 दिन 10 दिन काम करोगे। अगर हम आपको पूरा पोर्टफोलियो फ्री में दे दे, सब कुछ बना के दे दे, 2-4-10 दिन आप काम करोगे, उसके बाद अगर एक दिन लॉस हो गया, पूरे सिस्टम को समझोगे नहीं, लॉस हो गया, आप भागोगे, उल्टा मेरे बारे में निगेटिव मार्केट में फैलाओगे। तो इसलिए अगर आप पोर्टफोलियो मैनेज करवाना चाहते हैं तो वो तो पेड होगा, उसके लिए हम आपसे चार्ज करेंगे। लेकिन यदि आप सीखना चाहते हैं तो आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं। आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में बारीकी से हम बताते रहते हैं, एक एक चीज का हम एनालिसिस करते हैं, बहुत डीपली हम जाते हैं, हम बहुत ज्यादा इसके अंदर में जा करके आपको बताते हैं। और इसको देखिए, सुनिए, समझिए और कीजिए। एक बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत अच्छा व्यापार है ये। लेकिन एक बात और है, एक निवेदन और मैं लास्ट में करना चाहता हूं कि इसको व्यापार समझ के कीजिए। इसको आप, ट्रेडिंग है ये, ट्रेडिंग एक व्यापार है। ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? लेन देन, खरीद बिक्री, एक व्यापार है ना। आपके सामने कस्टमर नहीं बैठा हुआ है, इसका क्या मतलब कि आप ये खरीद बिक्री नहीं हो रहा है? कुछ तो खरीद बिक्री हो रहा है ना, बाई सेल तो हो रहा है ना ये। तो ये व्यापार है। इस व्यापार को व्यापार के, जिस दिन घबराए, जिस दिन आपको लॉस हो रहा है, मत टेंशन में रहिए, वो रिकवरी देगा। उससे पहले आप अपने स्ट्रेटेजी जो आप बनाए हैं उसके ऊपर में भरोसा रखिए, उसके बारे में और एनालिसिस कीजिए। जिस दिन लॉस हो रहा है उसके बाद और एनालिसिस उस पर कीजिए, क्यों लॉस हुआ भाई, उसको मन को आपको शांति मिलेगा। उसमें देखिए कि जो मैंने आखिर इसको क्यों डिप्लॉय किया था, इसको डिप्लॉय करने से पहले आखिर मैंने क्या सोचा था कि इसको डिप्लॉय कर दिया। तो फिर जब आप उसके अंदर में जाके देखेंगे तो पता चलेगा, अच्छा कोई नहीं, हो सकता आज ये ड्रॉ डाउन फेज चल रहा है, वो ड्रॉ डाउन से रिकवरी में जाएगा। हम मानते हैं, देखिए मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है कि जब आप लॉस में चलते हैं उस समय कोई दिमाग काम नहीं करता, उस समय कोई थैसिस काम नहीं करता, उस समय सीधा लगता है यार ये आपका मेरा बात बहुत बुरा लगेगा। हमको भी बुरा लगता है, मेरा खुद का बात भी बुरा लगने लगता है यार जब लॉस चलता है तो। लेकिन क्या है ना कि हम क्या करते हैं, कभी कभी ना शुतुरमुर्ग बन जाओ, देखो ही मत, देखेंगे नहीं तो टेंशन नहीं। अब आप ये मान के चलो, जब एल्गो को मैंने काम दे दिया, एल्गो अपना काम कर रहा है, जब एल्गो को मैंने काम दे दिया कि तुम अपना काम करो, जब पैसा अपना काम पे लग चुका है, तो अगर आप किसी के काम में हस्तक्षेप करोगे तो किसका नुकसान होने वाला है? आप ही का नुकसान होगा ना। अगर आप कोई एम्प्लॉय रखते हो, अगर उसको कोई काम दे दिए और उसके काम में बार बार आप अंगुल करोगे तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा ना। आप किसी एक अकाउंटेंट को रखे हो, उसका काम है अकाउंटेंसी करना, अब उसी से आप चाय कॉफी भी बनवा रहे हो, उसी से सेल्स भी करवा रहे हो, नुकसान किसका होगा? आप ही का होगा। इसलिए उसके काम में छेड़छाड़ मत करो, करने दो उसको काम। और उससे क्या होगा, मान लो आपने अकाउंटेंट रखा, उसका काम है अकाउंट करना, उसको आप बोल रहे हो कि भाई चाय बना के लाओ, वो चाय नहीं बनाएगा, अब आप टेंशन में आ जाओगे उस समय से। देखो ही नहीं ना, वो अपना काम कर रहा है, करने दो ना। ये स्ट्रेटजी को ना आप उसी तरह का अपना स्टाफ समझ के चलो। हम तो अपने स्ट्रेटजी का ना नाम दे देते हैं, स्ट्रेटजी का नाम दे दो, उसका स्टाफ समझ के काम कराओ, उससे छोड़ दो। दे दिया, पहले तो देखो, आप जब स्टाफ को रखते हो तो उसका वेरीफाई करते हो ना, ये इसको आता है कि नहीं, जिस काम के लिए आप रखे हो वो काम उसको आता है कि नहीं आता है, वो जेन्युइन है कि नहीं है, वो फ्रॉड तो नहीं है, वो आपके लायक है कि नहीं है। सब कुछ जब वेरीफाई आप कर लियो तो अपने ही वेरीफाई किए हुए चीजों पर क्यों विश्वास कर रहे हो? जिस चीज को आप ही वेरीफाई किए हो, जिस स्टाफ को आप ही रखे हो, उस पर क्यों विश्वास कर रहे हो? करने दो ना, गलती कर सकता है ना, इंसान है, गलती कर सकता है भाई। आपका स्ट्रेटजी भी गलती कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो गलती नहीं कर सकता, वो तो और अपने सिस्टम को फॉलो कर रहा है। तो उसको करने दो, गलती कर रहा है करने दो, उसके पीछे दिमाग मत लगाइए। सुबह में यदि लगा दिए हैं तो सुबह सुबह मत देखिए, अब उसको देखते नहीं, बार बार देखेंगे आप परेशान हो जाएंगे। क्योंकि अगर प्रॉफिट में आ गया तो बड़ी खुश हो जाएंगे, यदि लॉस में चला गया तो बहुत दुखी में आप हो जाएंगे, और यदि प्रॉफिट हो गया तब नीचे मार्केट गिर करके आपका
प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट आ गया। मान लो आप सुबह सुबह आप मार्केट खुला और प्रॉफिट में आप चले गए 20,000 रुपए और शाम को प्रॉफिट आकर आपके पास आ गया 2,000 रुपए। अब पता है आप प्रॉफिट तो आया, अभी भी आप 2,000 का प्रॉफिट में हो, लेकिन आप टेंशन में रहोगे, 18,000 रुपया कम गया मेरा। अभी भी आप क्लोजिंग में आपका प्रॉफिट में हुआ है, लेकिन आप टेंशन में रहोगे, क्योंकि आपको जो 18,000 रुपया जो वो नीचे जो आया ना मार्केट, वो आपको टेंशन देगा। तो क्या है ना कि ये मार्केट प्रॉफिट देने के बाद भी आपको टेंशन देगा, प्रॉफिट ना देने पे भी टेंशन देगा। बढ़िया है, पहले सिस्टम को समझिए। किसी भी स्ट्रेटजी का 4 गो स्टेप है, जो मैं पिछले वीडियो में बताया हूं। 4 स्टेप से यदि वो स्ट्रेटजी बाहर निकल चुका है, उस पर आपका भरोसा हो चुका हुआ है, तो आप उसको डिप्लॉय कीजिए और डिप्लॉय करके शुतुरमुर्ग की तरह आंख बंद कर लीजिए, मत देखिए उसको, करने दीजिए उसको काम, है ना। वो कभी बहुत प्रॉफिट दे देगा। अच्छा, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, जो बहुत सारे मित्र गण हैं, जो उनके साथ भी ऐसा होता है। प्रॉफिट बीच में आया, आप बीच से निकल गए, बीच में आप एक लालच में आकर के वहां से निकल गए। आपका 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट है, 20,000 25,000 रुपए का प्रॉफिट आपको दिख गया। आप 90% आदमी भाग जाओगे मार्केट से 20,000 रुपए लेके। हम भी भागते हैं, ऐसा नहीं कि हमको ये नहीं, हम भाग जाता है लोग। उसके बाद आप क्या करोगे, वहां से मार्केट से आप निकल के आउट हो जाओगे। और शाम को पता चले, अगर सेम स्ट्रेटेजी 2 जगह चल रहा है, तो दूसरा आदमी जब का जो पता चले कि वो 20 नहीं वो 50,000 रुपया था, तब भी आप टेंशन में रहोगे। खुशी तब मिलेगी जब सामने वाले का जो है वो लॉस हो गया हो। तो इन चक्रों में काहे फंसना है, लगा दो उसको काम पे। हो सकता है वो उस दिन 50,000 इनकम दे दे, हो सकता है 10,000 का लॉस दे दे। 10,000 का लॉस दे रहा है, देने दो, रिकवरी भी लेगा। तो जो आप जब पहले तो आप 4 स्टेज को समझो, अच्छे से स्ट्रेटजी को समझो। आप अपने स्ट्रेटजी को 4 जो आपका जो हमारा जो 4 टिप्स है उसके हिसाब से गुजारो। चारों टेस्ट से जब वो निकल जाए, तब उसके ऊपर में आंख बंद करके भरोसा करो। रोज सुबह ऑन कर दो, शाम में छोड़ दो, शाम को सीधा ऑन करके देखो कि क्या आपके नसीब में था, क्या आपको मिला आज। रोज रोज ये देखिए, रोज रोज जो आप स्ट्रेटजी से इनकम करते हैं, जो पोर्टफोलियो से इनकम करते हैं, जैसे आप खाता बही बनाते हैं अपने धंधे में, वैसे इसका भी खाता बही बनाइए। रोज रोज देखिए कि कौन स्ट्रेटजी कितना कमा के दिया, कौन कितना लॉस किया। ये आपको मार्केट बंद होने के बाद करना है। और उसके बाद रोज रोज जब आप अपना एक डाटा बनाएंगे, तो ऐसे क्या करना है कि आपको प्रत्येक दिन बनाना है। फिर प्रत्येक दिन के बाद आपको एक वीकली डाटा आपके सामने आ जाएगा कि आप पूरे सप्ताह में क्या प्रॉफिट किए हैं, क्या लॉस किए हैं। उसके बाद उसी हिसाब से आपको पूरे महीने का भी क्लोजिंग आपको करना पड़ेगा। हर महीने का क्लोजिंग कीजिए आप कि कितना इस महीने में हम प्रॉफिट में गए हैं, कितना लॉस में गए हैं। आपको एक आइडिया मिलेगा महीने का कि आपका पैसा कितना लगा था और कितना आपको प्रॉफिट इसमें से आया है। फिर उसके बाद आप इस सब चीज को 3 महीने के हिसाब से करिए, फिर उसके बाद 6 महीना पे कीजिए, फिर सालाना देखिएगा। मैं एकदम से विश्वास के साथ ये बात कहता हूं कि साल तक अगर आप इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे ना, आप कभी लॉस में नहीं जाएंगे। अगर स्ट्रैटेजी बता रहा है कि 500% का प्रॉफिट हुआ, 300% का प्रॉफिट हुआ, तो आप गारंटी मानिए 300% यदि स्ट्रेटजी बता रहा है, वो स्ट्रेटजी जो बता रहा है, वो जो प्लेटफॉर्म बताता है, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म जो बताता है, वो स्ट्रेटजी बनाने का जो प्लेटफॉर्म जो बताता है, वो कोई मेरा और आपका प्लेटफॉर्म तो नहीं है। वो तो ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म होता है। वो गलत नहीं बताता, वो बैक हिस्ट्री को दिखाता है। उस बैक हिस्ट्री में जो काम हुआ है उससे वो लेता है डाटा, तो गलत डाटा नहीं होता है। अब मान लो आप उसको मान लो ना गलत, अगर कोई स्ट्रेटजी 500% दिखा रहा है रिजल्ट बैक हिस्ट्री के आधार पे कि 500% रिजल्ट दिया, और अब उसका आप 10% तो मान ही सकते हो ना। 500 का 10% कितना होता है? 50%। तो साल में यदि 50% भी अगर आपको इनकम आ रहा है तो क्या बुरा है? दुनिया का कौन धंधा आपको साल में 50% इनकम करके देगा? हाँ, वो दे सकता है, कुछ ऐसा धंधा है जो दे सकता है, जो आप और हम कर भी नहीं सकते। इसलिए अगर कोई धंधा, अगर आप बैंक के हिसाब से जोड़िए, अरे बैंक में आपको 5%, 6%, 7% हाइयर आपको मिलता है इंटरेस्ट, उसका 4 गुना कर लीजिए, उसका 5 गुना कर लीजिए, 7 गुना कर लीजिए, 8 गुना कर लीजिए, बहुत प्रॉफिट है इसके अंदर में। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे, तो अगर डेली देख करके घबरा जाएंगे, स्ट्रेटजी को बंद कर देंगे, आप आज प्रॉफिट में गए बड़ी खुश,
नुकसान में गए तो आप इसको कल से चलाना बंद कर देंगे तो क्या हुआ ना, वही वाली बात हो गई। कोई डाइनिंग हॉल में ढूंढ रहे हैं, बेडरूम में नहीं मिलेगा भैया, है ना, तो फिर आप लॉस करके आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो सबसे पहले आज हमारा मकसद वीडियो बनाने का कुछ और था और हो कुछ और गया, क्योंकि हम देख करके तो काम आपको बता नहीं रहे हैं, हम तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर कर रहे हैं। और एक सक्सेस ट्रेडर का जो हिस्ट्री है उसको जरूर सुनिए, उससे आपको आत्मबल मिलेगा, उससे आपको मजबूती मिलेगा, है ना। लेकिन सबका भी मत सुनना चालू कीजिए, सबका सुनेंगे तो आप डिप्रेस्ड भी हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ना वो डराते हैं मार्केट के लिए, डरा देते हैं कि ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, ये नहीं करो। अरे नहीं भैया, ऐसा मत करो। आप थोड़ा सा जो चीज समझते हैं, जो चीज आपको फील हो रहा है, जो चीज आपको समझ में आ रहा है, अगर बात समझ में आ रहा है तो सुनिए और समझिए और उसमें से सच्चाई को ढूंढिए। कोई जरूरी नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वो 100% बात सच है, उसमें से कुछ बात सच है। अगर आपको लग रहा है कि वो बात सच्चाई है तो उसमें से उसको ढूंढिए, उस पर भरोसा कीजिए। कोई भी आदमी जो बोल रहा है उसमें कुछ सच्चाई तो होगा ही होगा ना, उसके सच्चाई को भी निकालिए। उसके अंदर में अगर कुछ बुराई है तो उसमें से कुछ सच्चाई भी होगा, उस सच्चाई को भी ढूंढिए। उसके बाद उसको प्रैक्टिस में लाइए। प्रैक्टिस में लाने के बाद पैसे से प्रैक्टिस मत करिए, उसको प्रैक्टिस में लाइए, उसको समझिए और डीपली उसके बारे में जानकारी लीजिए, फिर उसके बाद में कीजिए। ये बहुत बढ़िया मार्केट है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाला चीज होता है। इसमें कभी किसी का नुकसान अगर करने का तो आदमी कर ही लेता है, लोग करोड़ों लोग बर्बाद करता है। बहुत सारा आप वीडियो देखते होंगे, लोग बोलते हैं मेरा करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया था और अब अरबपति बन गया। बहुत लोग ऐसा बोलते होंगे, मेरा करोड़ों रुपया मैं नुकसान करके तब मार्केट में आया हूं, है ना। नुकसान होता है, सबका होता है, सीखने के क्रम में सबका नुकसान होता है। तो आप नुकसान आपका न हो इसीलिए तो मैं इतना वीडियो बनाता हूं, इसीलिए तो इन चीजों को बता रहा हूं कि आप नुकसान मत करो। आपसे कुछ छुपा हो नहीं रहे हैं, आपको तो स्क्रीन आपके सामने स्ट्रेटजी बनता है। और ये तो नहीं करें कि आप हमसे खरीदो स्ट्रेटजी, आप हमारा स्ट्रेटजी ले लो, ऐसा तो मैं नहीं कहा। ऐसा तो नहीं कहा कि आप मुझे इस वीडियो देखने का पैसा दो, नहीं भैया मत करो ना। आप देखो, इसको समझो, सीखो। आपको तो सब कुछ आपके हाथ में, आप देखिए, सीखिए, समझिए और करिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन हाँ, थोड़ा अपने सूझबूझ का, ज्ञान और विज्ञान दोनों का सहारा लीजिए। सिर्फ भावनात्मक रूप से ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए।